डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। सवाल ये है, एक बार हम आपको ड्राइंग से समझाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या है, समझो मनीष। ये एक रिवर था हमारे पास और रिवर का विड्थ दे रखा है क्या? हाँ, कितना? 200 मीटर्स। 200 मीटर का एक चौड़ी नदी थी। क्लियर? अब इसमें कह रहा है क्या कि अ बोट कैन रोड 5 मीटर पर सेकेंड स्टिल वाटर। इस लाइन का क्या मतलब हुआ ये बताओ। इस लाइन का क्या मतलब हुआ? अ बोट कैन रोड 5 मीटर पर सेकेंड इन स्टिल वाटर। अब ये किसकी स्पीड है? बोट की या बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर की? बोट की। सही बात है, बना लिया और आंसर भी आ गया। समझो यहाँ पे क्या बात है, बस शब्दों, देखो सवाल ये चीजें अगर हम ड्राइंग देके सिर्फ लिखा देते ना तो तुम्हें तो समझ में आ ही जाता। इसलिए वर्ड को पकड़ना इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम बच्चा यही समझेगा। सही बात है। स्टील वाटर में बोट की क्या स्पीड है? तो स्पीड, स्टील वाटर में बोट की जो स्पीड है वही इसकी एक्चुअल स्पीड होगी। स्पीड ऑफ बोटमैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी होगा, ये ना। बच्चा तो ये नहीं समझेगा। लेकिन एक बात तुम बताओ हमें, पहले ये बताओ, इसको ऐसे समझो जैसे ये ट्रॉली वाली कहानी हमने बताया था आपको। ट्रॉली चल रही है 12 मीटर पर सेकंड से, मान लो 10 मीटर पर सेकंड से, समझो। और इस ट्रॉली पे एक लड़का है जो कि मान लो 3 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। आई बात समझ में? ट्रॉली पे एक लड़का है जो 3 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। अब बताओ, लड़का ए, ये ट्रॉली टी, तो स्पीड ऑफ ए यानी वेलोसिटी ऑफ लड़का विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कितनी है? 3 मीटर पर सेकंड। ये कौन बोल रहा है? वेलोसिटी ऑफ लड़का विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली 3 मीटर पर सेकंड है। ये किसने कहा? तुमने। ग्राउंड मतलब तुमने मतलब ग्राउंड में, ये ट्रॉली बोल रहा है कि लड़का हम पे दौड़ रहा है 3 मीटर पर सेकंड से। इसका क्या मतलब हुआ? ट्रॉली खुद को, बिल्कुल। तो बताओ, अगर हम ये कहें कि लड़का की स्पीड इन रेस्ट ट्रॉली पे 3 मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब लड़का की एक्चुअल स्पीड 3 मीटर पर सेकंड है ना? भाई ना, लड़का की एक्चुअल स्पीड 13 मीटर पर सेकंड है। ओरिजिनल स्पीड कितनी है इसकी? नहीं समझे बात को? नहीं समझे? फिर से समझो। अगर हम ये कहें कि बॉय की स्पीड 3 मीटर पर सेकंड है तो किसके रिस्पेक्ट में हुई? ट्रॉली के रिस्पेक्ट में। मतलब बॉय के लिए ट्रॉली मूव कर रहा है क्या? बॉय के लिए ट्रॉली, भाई चलती हुई बस में तुम बैठे हो, तुम चल रहे हो क्या? रेस्ट में हो, तुम्हारे लिए बस रेस्ट में है। अगर मान लो जैसे ट्रेन चल रही है और ट्रेन में तुम दौड़ रहे हो, अगर ट्रेन चल रही है और ट्रेन में तुम दौड़ रहे हो, तो क्या तुम्हारे रिस्पेक्ट में ट्रेन मोशन में था? मोशन में है तुम्हारे रिस्पेक्ट में। जब तुम ट्रेन पे बैठे हो और ट्रेन चल रही है, तो क्या ट्रेन तुम्हारे लिए मोशन में है कि रेस्ट में है? रेस्ट में है। और ट्रेन पे अगर तुम ट्रेन के अंदर डब्बे में तुम दौड़ रहे हो तो तुम ट्रेन के रिस्पेक्ट में मोशन में हो, यानी तुम्हारे लिए सराउंडिंग क्या है? ट्रेन है यहाँ पे। तो ट्रेन तो रेस्ट। तो यहाँ पे यही भावनाओं को पकड़नी थी। अभी समझो, लड़के के अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये एक्चुअल वेलोसिटी बोट का है, तुम्हारा सोचना गलत है, ऐसे गलत है। तुम तो ये सोच रहे हो कि एक्चुअल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है इन स्टील, मतलब रुका हुआ ट्रॉली। तो भाई इस लड़के की स्पीड 3 मीटर पर सेकंड है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली ना, मतलब ट्रॉली इसके लिए सराउंडिंग है ना, तो सराउंडिंग तो रेस्ट में रहता है हमेशा। आई बात समझ में? लेकिन इसकी एक्चुअल वेलोसिटी अगर तुमसे पूछ, एक्चुअल नहीं मतलब अगर तुमको पूछा जाए कि इसकी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो कितना होगा? सीधा सीधा 13 दिख रहा है तुम्हें। तो ये एक्चुअल में ये जो दिख रहा है तुम्हें 5 मीटर पर सेकेंड इन स्टील रिवर है, यानी बोटमैन ये सोच के बोट चला रहा है कि रिवर की जो भी स्पीड है उसे ओवरकम करने के बाद हमारी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है। यानी कि यहाँ पे सराउंडिंग कौन है? रिवर है। तो स्पीड ऑफ बोटमैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वन रिवर रेस्ट में, वन रिवर रेस्ट में। नहीं समझे जो बात को? सराउंडिंग हमेशा रेस्ट में होता है, इनर्शियल फ्रेम है हमारे पास। तो बोटमैन रिवर को रेस्ट में मान के खुद की स्पीड को 5 मीटर पर सेकंड मान रहा है। क्या उसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 5 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड होगी? नहीं होगी। समझ पाए? एक कंफ्यूजन यहाँ पे बच्चों का रहता है जो हम क्लियर कर दिए। इसलिए शब्दों को पकड़ो, समझ गए? वेरी गुड। कहाँ गया कपड़ा? समझ पाए ये बात? चलो उसके बाद क्या हुआ बाबू? उसके बाद आपको ये कह रहा है कि द
रिवर करंट है यूनिफॉर्म वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड। सही बात है, इसमें जो पानी है वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है 3 मीटर पर सेकंड, और ये कांस्टेंट है, कभी इसमें चेंज नहीं आया। बस हो गया। अब से पूछा गया है कि टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। बिल्कुल, आपको पहला भी ये पूछा गया है, नहीं पहला सवाल क्या है, इन विच डायरेक्शन मस्ट ही स्पीड, किस डायरेक्शन में वो नाव को चलाए ताकि उसे रिवर, देखो टू क्रॉस द रिवर परपेंडिकुलर टू करंट, यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ का पॉइंट था। अब याद है तुम्हें याद होगा कि रिवर को क्रॉस करने के लिए परपेंडिकुलर अगर तुम्हें जाने का मन करे तो तुम शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल कर रहे हो। याद आ रहा है, हमने क्या कहा था कि अगर आपको शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल करना है तो आप बोट को किस डायरेक्शन में चलाओ, W के डायरेक्शन में, मतलब विथ के डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि तुम परपेंडिकुलर जा रहे हो, इसका मतलब तुमने शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल कर रखा है। तो यहाँ पे ये वाला आपको वो एंगल पूछ रहा है, कौन सा वाला एंगल, शॉर्टेस्ट पाथ वाला एंगल। समझ पाए बात को, जिसका फॉर्मूला तुमने डायरेक्ट बनाया था। भले चलो फॉर्मूला शॉर्टेस्ट पाथ का कॉस थीटा नहीं बनाए थे, VR बाय VBR नहीं बनाए थे, थीटा, वही थीटा तुमसे पूछ रहा है। तुम या तो डायरेक्ट वो थीटा निकालो या तो सीधा, पहले थीटा तो पता कर ले। तो चलो, थीटा पता है क्या, नहीं पता है, ये बात समझे कि पहला में आपको क्या करना है, वो थीटा निकालना है शॉर्टेस्ट पाथ वाला क्वेश्चन पढ़ के, क्योंकि परपेंडिकुलर, देखो ये कह रहा है रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर आपको रिवर को स्पीड करना है। तो बताओ किस एंगल से हम नदी में कूदें। इसका मतलब ये यहाँ से समझ में ये आया है कि इसके अलोंग अगर हमें बोट को रो करना होता है तो हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल करते हैं। ये पाथ यहाँ पे हम लोग जाके मिलते हैं, यहाँ नहीं मिलते हैं, यहाँ मिलते हैं, और ये पाथ शॉर्टेस्ट पाथ होता था। याद आया, बिल्कुल। चलिए अब एंगल की बात करें, और ये कह रहा है तो अब तुम्हें ये बताओ, तुम्हें याद होगा कि शॉर्टेस्ट पाथ बनाने के लिए ये है, मान लो A से B, समझो हम बता चुके हैं, अगर तुम कूद इधर भी सकते हो, कूद इधर भी सकते हो। जनरली हम लोग इधर कूदते थे क्योंकि यहाँ पे सेंस हम लोगों का अच्छा बनता है कि इधर से कूदेंगे और जल्दी पहुंच जाएंगे, कम से कम डिस्टेंस ट्रेवल होगा, तो हम लोग इधर कूद जाते हैं। बाबू, वाटर स्टील किसके लिए है, तुम्हारे लिए, बोट के लिए। तो बोट ने माना है खुद की स्पीड स्टील वाटर के रिस्पेक्ट में, तो वो रिलेटिव टू वाटर हुआ ना, रिवर के हुआ ना, 5 मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब ये जो है आपका, ये VBR है, आई बात समझ में, और ये है आपका VR। तो आपको ये दे रखा है VBR, आपको दे रखा है कितना, 5 मीटर पर सेकंड। समझ पाए, ये दे रखा है आपको, समझ पाए ये कैसे हुआ, बिल्कुल। उसके बाद आपको क्या कहा गया, VR दे रखा है, VR दे रखा है, VR कितना, 3 मीटर पर सेकंड। बाबू एक बात बताओ कि तुम बोलोगे सर हमें तो शॉर्टेस्ट वाला वो ये एंगल का माजरा आता नहीं है, तो आप बता दो एंगल कैसे करें। कोई बात नहीं, एंगल निकालने का तरीका वैसे आपने सीखा था, कैसे निकालोगे। देखो सिंपल सी चीजें है कि ये तुम्हारा हो गया एक तरह से हाइपोटेनियस, नहीं हुआ, एक तरह से हाइपोटेनियस हो गया, और ये वाला पार्ट तुम्हारा क्या होगा, नेगेटिव में, या मान लो चलो ये वाला पार्ट VBR हॉरिजॉन्टल, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये VR है और ये तुम्हारा VBR है। तो देखो अगर तुम ये एंगल लेना चाहते हो, 53 आएगा, ये एंगल लेना चाहते हो थीटा, तो ये क्या होगा, है बाबू, हाँ ग्राउंड से, हमें वाटर से पूछा गया क्या, वाटर से पूछा गया, कोई बात नहीं, किससे, अच्छा परपेंडिकुलर लाइन से, तो ये एंगल रहने दो, ये एंगल ले लो, ये एंगल ले लो, कोई दिक्कत। आप ये निकालोगे 53, तो 37 ही होगा ना, बिल्कुल। तो ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, तो ये वाला वैल्यू हॉरिजॉन्टल है तुम्हारा, जो तुम्हें कौन बताएगा, इसका वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू अगर BR है तो ये भी BR होगा। अब देखो ये इसके लिए परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस में रिलेशन कौन बताता है, साइन थीटा, बोलो। तो यहाँ पे तुम डायरेक्ट साइन थीटा लगा लो, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। हम बोले थे ना कि तुमने फॉर्मूला क्या सीखा था, कॉस थीटा वाला। हम बोले थे ना यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा से मैटर नहीं करना है, आपको तरीका सीखना है, साइन भी रह सकता है कॉस भी रह सकता है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते तो कैसे बन जाता, नहीं बन जाता, हाँ, तो लेकिन वही रिस्पेक्ट में लेना पड़ता ना, उसको तुम्हें
रीड करना पड़ता। आइए, तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए आप इसे। VBR का वैल्यू कितना है सर? 3, और ये कितना 5 है। आपको पता होना चाहिए, कि नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम बार बार ये बता रखे हैं आपको, तब तुम्हें अब तक तो याद हो जाना चाहिए ना कि साइन इनवर्स 3/5 का वैल्यू होता है 37 डिग्री। समझ पाए? 37 डिग्री। तो इसे किस एंगल से कूदना होगा? 37 डिग्री से, ताकि ये शॉर्टेस्ट पाथ को, यानी कि परपेंडिकुलर बोर्ड को रो कर सके, और इस केस में ये शॉर्टेस्ट पाथ ऑब्टेन करेगा। पहला वाला समझ पाए सब लोग? इसमें क्या नहीं समझ में आया था तुम्हें? बोला समझ में नहीं आया था, बन तो गया। यही बात, ये वाला परपेंडिकुलर, हाँ परपेंडिकुलर वही पकड़ना था तुम्हें, परपेंडिकुलर वाला मैटर पकड़ना है, शॉर्टेस्ट पाथ वाला बात है वो। समझ पाए? हाँ, नोट करिए इसे। तो ये वैल्यू आपका 37 हो गया। ठीक, चलिए इसके बाद आपसे ये पूछा गया है सेकंड में, देखो शब्दों को पकड़ना, ये थीटा आपका कितना आया? 37 डिग्री। अब सेकंड में पूछा गया है कि हाउ लॉन्ग इट टेक टू क्रॉस द रिवर इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर। देखो ये परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ रिवर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। ये तुम्हें वो चीज बता रहा है, ये वाला शॉर्टेस्ट पाथ वाला मैटर। ये कह रहा है कि आप ये बताइए, जब बोटमैन चाहता है कि हम रिवर के परपेंडिकुलर बोट को रो करें, तो उस टाइम वो हमें टाइम कितना लगेगा क्रॉस करने में? तो बोटमैन क्या चाह रहा है? बोटमैन चाह रहा है कि रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर हम बोट को रो करें, तो कितना टाइम लगेगा? नहीं लग रहा है कि ये तुमसे, सॉरी, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू क्रॉस द रिवर इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फ्लो द रिवर। हाँ सही बात है, बिल्कुल। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में शॉर्टेस्ट पाथ होता है ना, जब आप रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर बोट को रो करते हैं तो आप शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल करते हैं ना। तो ये किस सिचुएशन वाला टाइम आपसे पूछा जा रहा है? शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा। एक तरह से ये भी समझ सकते हो, या टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर निकालो। सेकंड वाले में आपसे ये कहा गया कि आप हमें ये बताइए कि कितना टाइम लगा। तो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, क्रॉस द रिवर मतलब विड्थ ऑफ रिवर डिवाइडेड बाय VBR cos थीटा। नहीं, ये कह रहा है कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हमें बोट को रो करना है, यानी हम ये चाह रहे हैं कि हम वेलोसिटी बोट को इस डायरेक्शन में ले जाएं, इस डायरेक्शन में ले जाएं। तो इस डायरेक्शन में हमें जाने में कितना समय लगेगा? तो भाई इस डायरेक्शन की स्पीड, इस डायरेक्शन का डिस्टेंस, तो इस डायरेक्शन का टाइम, तो इस डायरेक्शन का टाइम बराबर इस डायरेक्शन का डिस्टेंस कितना है? 200 मीटर। 200 मीटर। अब इस डायरेक्शन वाली स्पीड पता करनी पड़ेगी ना। तुम्हें पता है क्या इस डायरेक्शन वाली स्पीड? नहीं, इसका ये वाला कंपोनेंट आएगा VBR cos 37, बिल्कुल ये आ जाएगा VBR cos 37। समझ पाए बाबू? cos 37 का वैल्यू 4/5, तो सीधा VBR का वैल्यू कितना है? 5 × 4/5। कट्टो कट्टो, ये आया तुम्हारा 50 सेकेंड, 50 सेकेंड। नोट करिए, ये 50 सेकेंड कौन सा वाला टाइम है? अगर हम इसे लिखना चाहें तो ये भी, अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि बाबू ये बताओ टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये क्या होगा? शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग टाइम निकाला है आपने ना, कितना आया? 50 सेकेंड। देखना, एक भ्रम तुम्हारा दूर करेंगे, इसको ध्यान में रखना, ठीक है? इसको नीचे, इसके नीचे में नोट करके लिख लो, ये इस लाइन का मतलब ये हुआ। क्लियर? चलो अब हम तुम्हें पूछें, अब हम तुमसे ये पूछ रहे हैं तीसरा वाले सवाल में, टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम। मिनिमम टाइम कितना लगेगा? T मिनिमम हमसे पूछा जा रहा है। तो बाबू ये बताओ, तीसरे सवाल में टाइम मिनिमम क्या होता है? टाइम मिनिमम ये होता है कि आप क्या करो, बोलो, आपको याद होगा, एट टाइम मिनिमम थीटा विल बी कितना? 90 डिग्री। बिल्कुल, थीटा विल बी 90 डिग्री। कौन सा थीटा? कौन सा वाला थीटा? किसके बीच का थीटा? थीटा किसके बीच का?
आपको याद होगा ये वाला थीटा शुड बी 90 डिग्री ना, ये वाला, ये अभी थीटा है तो ये थीटा होते होते कितना हो जाए, 90 हो जाए। ये थीटा 90 डिग्री, यानी आपका फॉर्मूला क्या था, शॉर्टेस्ट टाइम वाला फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, W बाय VBR साइन 90। यहाँ पे cos 90 करोगे क्या, क्यों नहीं करोगे cos 90? क्योंकि ये वाला देखो, ये है जो है ना, ये वाला, इसका ये कंपोनेंट क्या है, हमने अगर थीटा ये माना है, अगर यहाँ cos करोगे, लेकिन cos यहाँ पे कुछ और है, हमने ये कंपोनेंट माना है इसका VBR का, कौन सा, साइन थीटा वाला कंपोनेंट, ये साइन थीटा वाला कंपोनेंट। तो यहाँ पे ये हमें इसकी अलोंग एंगल कितना चाहिए, 90 चाहिए ना। समझ पाए बात को? cos के साथ क्या कर सकते थे, तो हाँ, इससे एंगल कितना बने, इससे इसका जो cos वाला कंपोनेंट है वो कितना एंगल बनाए, इससे इसके अलोंग ही हो जाए, तो cos 0, या तो साइन थीटा करोगे या तो cos 0 करोगे इस वाले सिचुएशन में। एक ही चीज याद रखो ना, साइन थीटा हम लोगों ने सीखा है तो साइन थीटा वाला ही रख रहे हैं। क्लियर, वेरी गुड। अब ये हुआ 200 बाय साइन 90 रखना है, क्योंकि 40 मिनिमम आपको पता है कि थीटा शुड बी 90 डिग्री। तो बता हुआ सिर्फ VBR बचा। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे बाबू, तो कितना आंसर आएगा, 20 बाय 5, आंसर कितना आएगा, 40 सेकेंड। 200 बाय 5 40 सेकेंड, 40 सेकेंड। अब देखो क्या हुआ, अब आपने क्या देखा कि ये मिनिमम टाइम है, इससे कम टाइम में आप रिवर को क्रॉस नहीं कर सकते अगर इस वेलोसिटी से आप जाना चाहते हैं तो। 50 सेकेंड लगा। ये 50 सेकेंड वो टाइम है जिसमें आपने शॉर्टेस्ट पाथ कवर करा है, और इस 40 सेकेंड में आपने शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल नहीं करा है। तुम्हारे मन में ये होगा कि टाइम सर कम लगा है, जिसका मतलब शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल हुआ। आओ तुम्हें दिखाएं, मिटाएं इसे, ये वाला 40 सेकेंड वाला मिटाएं। अब टी मिनिमम आपका आया है 40 सेकेंड, ध्यान रखना इसे। 40 सेकेंड। अब देखो ये टी मिनिमम 40 सेकेंड रखने के लिए तुम हमें ये बताओ कि हमें किधर चलना है। अभी जस्ट कल सिखाए थे आपको कि ये VBR है और ये VR है, जो कि हमें 3 और ये 5 है, मान लो दे रखा है A से B। अब आपको पता है कि जब आप इसके शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग रो को बोट को चलाते हैं ना, तो आप कम से कम टाइम में पहुंचते हैं। इसके अलोंग जब आपकी वेलोसिटी होगी, तभी तो ये हुआ 90 हुआ है, इससे एंगल 90 हुआ। इसका मतलब आपने क्या सोचा कि बोट को हम इसके अलोंग चला रहे हैं, लेकिन बाबू जब बोट को तुम इसके अलोंग चलाना शुरू करोगे तो क्या तुम यहाँ पहुंचोगे? नहीं लगता है तुम्हें कुछ इधर नदी तुम्हें बहा ले जाएगी? नहीं लगता है। तो ज्यादा से हो सकता है नदी ज्यादा ना बहा पाए, लेकिन तुम्हें कहीं ना कहीं तो यहाँ बहा के ले जाएगी। तो ये होता है शॉर्टेस्ट पाथ नहीं, ये होता है वो वाला पाथ जिस पाथ में तुमने शॉर्टेस्ट टाइम लिया है। तो बाबू ये बताओ कि जब शॉर्टेस्ट टाइम होगा तो कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट नहीं बनेगा आपका। इसीलिए लास्ट सवाल में शॉर्टेस्ट टाइम में तुमसे ड्रिफ्ट पूछा गया, क्योंकि ड्रिफ्ट बनता है। और देखो बना कि नहीं बना, ड्रिफ्ट बना। तो ड्रिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है नहीं पता, कोई बात नहीं, निकालते कैसे हैं? हॉरिजॉन्टल वाला निकाल रहे हैं क्या, डिस्टेंस, तो हॉरिजॉन्टल वाला टाइम, तो यहाँ से यहाँ तक क्रॉस करने में लगेगा टाइम, तो यही होगा ना। इस केस में टाइम कौन सा लोगे, 40 की 50? 50 नहीं ले सकते। 50 है टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, नहीं परपेंडिकुलरली, जिसमें क्या लगा है, जिसमें आपको ज्यादा टाइम लगा, इसमें होगा 40 सेकंड मिनिमम टाइम लगने वाला टाइम पुट करोगे आप। तो टाइम तो समझ में आ रहा है कि अब होगा कि इसके अलोंग वाली वेलोसिटी, आपको वेलोसिटी BC के अलोंग चाहिए, बात मत करो, धीरे से बोलो, BC अलोंग BC और टाइम। अब बताओ ये कौन देगा? एक तो इधर दिख रहा है कि BC के अलोंग एक वेलोसिटी 3 लग रही है, और दूसरा इसका ये वाला कंपोनेंट तो वर्टिकल ले जाएगा इसे। ये वाला कंपोनेंट कितना आया था, याद है तुम्हें? ये वाला कंपोनेंट भाई VBR नहीं 5 साइन सॉरी ये 37 है, तो इस cos 37 साइन 37 आया था। ये साइन 37 आया था ना, और साइन 37 का वैल्यू कितना होता है 3/5। तो 5 खत्म, तो ये 3 आएगा नहीं, 3 कैसे, साइन 37 है। ओहो
मिनिमम टाइम के लिए हमें किधर जाना पड़ेगा? मिनिमम टाइम के लिए साइन थीटा, आपको देखो टाइम मिनिमम के लिए साइन थीटा हमें 90 डिग्री रखना है ना सर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर थीटा हम इसे कंसीडर कर रहे हैं तो इससे 90 डिग्री पे हम बोट को रो करेंगे तो टाइम मिनिमम लगेगा हमें। इसका यही मतलब आया था। हाँ बिल्कुल साफ मतलब यही है, बिल्कुल ठीक है। हाँ 3 रह जाएगा। क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन में लास्ट में लिखा हुआ था इन विच डायरेक्शन मस्ट द बोट स्प्लिट टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम। तो देखो यहाँ पे मिनिमम टाइम में तुम्हें या तो साइन थीटा 90 रखना है या तो कॉस थीटा 0 डिग्री रखना है। अब ये थीटा कहाँ से ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं ना, इससे ले रहे हैं। नहीं ऐसा ही था ना, बिल्कुल ठीक है। हाँ ये देखो ये जो 0 है, सुनो सुनो, ये जो 90 है ये फ्रॉम ग्राउंड और ये जो लेना है तुम्हें ये फ्रॉम वर्टिकल लाइन, फ्रॉम इसको क्या कहते हैं, हाँ अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ, इसको लेना है ये अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ से। और आपको क्वेश्चन में ये कह रहा है कि शॉर्टेस्ट पाथ से, देखो सारी सिचुएशन कहाँ है, वर्टिकल वाले लाइन से है, तो वर्टिकल से एंगल कितना होना चाहिए, थीटा शुड बी 0, कॉस 0 का वैल्यू 1। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, VBC होगा कितना 3 और इसका ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया, ये तो वर्टिकल ही हो गया ना कॉस वाला, सही है। इसका आंसर है आपको 120, सही है। हाँ ठीक है। देखो सुनो, सही बात तो है, सुनो सुनो, इसका ये वाला जो कंपोनेंट लोगे, इसका ये वाला जो कॉन्सेंट है, ये वाली वेलोसिटी हो गई इसके अलावा वर्टिकल के अलावा, ये तो लेनी नहीं है तुम्हें, और ये वाली वेलोसिटी हो गई कितनी, कितना, क्या मिस कर रहे हैं हम, देखो अभी थीटा तुम्हारे लिए क्या है 37 है ना, ये 37 है ना, बताओ इसके 2 कंपोनेंट बनेंगे, एक इधर कौन सा VBR, वैल्यू सीधा वैल्यू लिख दें 37, तो कॉस ये कितना बनेगा, कॉस VBR कॉस 37, ठीक। ये तो हुआ कंपोनेंट, और इधर कंपोनेंट कौन सा होगा है VBR, इसके हिसाब से VBR साइन थीटा। तो आप कौन सा ले रहे हो, साइन थीटा, आप साइन थीटा ले रहे हो ना, साइन 0 का वैल्यू 0, बिल्कुल सही है। हाँ ठीक है। अब देखो फॉर टी मिनिमम हम क्या बोले थे, फॉर टी मिनिमम के लिए कॉस थीटा, सॉरी ये गलती हुई, कॉस थीटा नहीं, थीटा 90 फ्रॉम ग्राउंड या थीटा 0 अलोंग दी शॉर्टेस्ट पाथ। तो बताओ इसके लिए अगर हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, अलोंग दी शॉर्टेस्ट पाथ चलना है, इसके रिस्पेक्ट में थीटा कौन सा लोगे, 0 लोगे, बोलो थीटा 0 लोगे तो यहाँ पे थीटा शुड भी कितना होगा, 0 डिग्री होगा, बोलो। तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, तो ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा। आप क्या करना चाह रहे थे, आप ये करना चाह रहे हैं डिस्टेंस बराबर ये होता, हाँ सही है, आप VBC निकालना चाह रहे हैं ना, तो VBC क्या होगा तुम्हारे हिसाब से, तुम बोल रहे हो कि सर VBC इन दोनों का वेक्टर सम होगा, सही बात है, क्या होगा समझो बात को, VBR माइनस VBR साइन थीटा, यही ना हमने सीखा भी तो यही था ना, यही करते हैं ना, यही करना भी था। और टाइम कितना है आपका 40 सेकेंड। आप ही बताओ VBR कितना है, VBR का वैल्यू कितना 3 है, और VBR का वैल्यू तुमने निकाला है कितना 0 हो जाएगा, कारण क्या है, क्योंकि थीटा शुड भी 0। देखो अलोंग वाला है ना, अलोंग के केस में आपको थीटा क्या लेना था 0, तो साइन 0 का वैल्यू 0, तो ये वाला टर्म एलिमिनेट नहीं हो गया, ये वाला पूरा टर्म 0 नहीं हो गया, 0 हो गया, तो ये 0 × 40 = 120 मीटर,
अच्छा, ये दिमाग में 37 मेरा चल रहा था ना, नोट करिए। यहाँ पे एक कंफ्यूजन बस तुम्हें क्लियर कर देनी है, क्या कि शॉर्टेस्ट टाइम में टी मिनिमम में डी मिनिमम ट्रेवल नहीं होता है। ये बच्चा मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। देखो ना, डी मिनिमम में 50 सेकंड लगा, मिनिमम डिस्टेंस बनाने में तुम्हें 50 सेकंड लगा, और मिनिमम टाइम कितना लगा? 40 सेकंड। फर्क है ना। तो मिनिमम टाइम में मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल नहीं होने वाला है। सिचुएशन देखो, मिनिमम टाइम में ये डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है AC, जो कि W से ज्यादा होगा, स्वाभाविक बात है। मिनिमम टाइम में विड्थ ऑफ रिवर से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल होगा। क्लियर? चलिए आइए अगले क्वेश्चन को करें। एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं। अ मैन वाज टू रीच पॉइंट B ऑन दी अपोजिट बैंक ऑफ अ रिवर। एक आदमी चाहता है कि ये यहां से, अब यहां नहीं पहुंचना चाह रहा है, ये चाह रहा है यहां से यहां पहुंचे, नहीं, और इससे एंगल 45 बनाए। हम एंगल फिक्स कर लिया इन्होंने पहले, और बोल रहा है कि इस डायरेक्शन में पहुंचने के लिए इस डायरेक्शन वाली स्पीड कितनी कम से कम रखी जाए, नहीं, कितनी कम से कम रखी जाए, किसके रिलेटिव में? रिवर के रिलेटिव में, ताकि ये यहां से यहां पहुंच सके। और डायरेक्शन भी पूछ रहा है, इन विच डायरेक्शन शुड ही स्विम, किस डायरेक्शन में ये स्विम करेगा। पहले आप लोग 2 मिनट सोचिए सवाल को, फिर बताते हैं क्या करना है। पहले ये बताओ, आदमी को इधर कुदवाओगे, ये A से B तक पहुंच पाएगा? ये तो तब दूर पहुंचेगा। कहाँ कुदाओगे? यहाँ पे कुदाओगे, ये B पे पहुंचेगा। चेक कर लो, पता चल जाएगा। अगर आप, ये क्या है, ये मिनिमम टाइम वाला डिस्टेंस नहीं है जो तुम इसे इधर कुदा दे रहे हो। अगर ये मिनिमम टाइम वाला डिस्टेंस होता ना, तब बढ़िया है कि यहाँ से इस डायरेक्शन में ये कूदता तो 45 एंगल से कूदता, काम बन जाता। तुम चेक कर लो, 45 पे तुम्हें कुदाने का मन कर रहा है ना, आप इस एंगल पे इसे कुदा दीजिए, रिवर में बोट को चला दीजिए, चेक करके देखिए क्या ये B पे पहुंच पाएगा? नहीं पहुंचेगा। भाई सिंपल सी चीजें हैं। ये 45 एंगल से अगर ये जंप करेगा तो ये B पे तो नहीं पहुंच पाएगा, श्योर है। कारण क्या है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है मिनिमम स्पीड रिलेटिव टू वाटर शुड बी मैन हैव सो दैट ही रीच पॉइंट B, रीच पॉइंट B। ओ, ये तो तुम्हारा ये है, सही है। हमें ये पूछा जा रहा है कि बोटमैन की मिनिमम स्पीड क्या होनी चाहिए, किस डायरेक्शन में भी, किस डायरेक्शन पे बात करेंगे, पहले क्या होनी चाहिए ताकि वो A से B पहुंचे। ये कोई स्पीड का डायरेक्शन नहीं है, ये तो बस A से B को मिलाने वाला लाइन का एंगल था। अब तुम यहाँ कूदो 45 पे, कि यहाँ कूदो, कि यहाँ कूदोगे, कि यहाँ कूदोगे, तुम्हारी मर्जी। एक बात तो श्योर है कि कुछ हो ना हो, हमें A से B तक जाना है। इसका मतलब ये हुआ कि हाँ, तो बोटमैन की जो खुद की स्पीड होनी चाहिए, स्टिल वाटर, देखो ये हमें यहां से यहां तक जाना है, यानी इस डायरेक्शन में हमें वेलोसिटी पता करनी है। बस इस डायरेक्शन वाली वेलोसिटी पता चल जाए तो काम बन जाएगा ना। इस डायरेक्शन वाली वेलोसिटी कौन कौन देगा? इसका एक ये कंपोनेंट सपोर्ट करेगा, इसे, इसका ये वाला कंपोनेंट सपोर्ट करेगा। देखो ना, U का ये कंपोनेंट इसे इस डायरेक्शन में सपोर्ट नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। U इधर जा रहा है, U इधर जा रहा है, इसका कुछ वैल्यू इधर भी बनेगा, या इसका कुछ वैल्यू U की तरफ बना, ये मान के चलो एक ही बात है, तो U का कुछ वैल्यू इधर बनेगा। और अगर हम ये कह दें कि जो बोटमैन है इधर, एक बार मान लो थोड़ा थीटा एंगल दे देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपको जस्ट अपोजिट पॉइंट पे जब पहुंचना होता था तो आप क्या करते थे? जस्ट अपोजिट पॉइंट पे पहुंचने का मतलब समझे? जस्ट अपोजिट पॉइंट पहुंचने का मतलब समझे? शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। तो क्या करते थे? किधर करते थे?
इससे 90 पे कूद जाते थे ना, नहीं करते थे, इससे 90 पे कूदते थे ना। अगर मान लो ये हमारे लिए ये नहीं होता, बस बस हो गया काम, ये हमारे लिए ये होता, अब बोलो क्या करोगे भाई? रिवर ऐसा हो गया, क्या करोगे? इससे 90 पे नहीं कूदोगे, इससे 90 पे इधर कूदोगे ना? नहीं समझा? तुमको तो ये पता है ना कि जस्ट अपोजिट अगर पहुंचना हो तो हम लोग क्या करते हैं, इससे 90 पे कूदते हैं, यानी भी बी आर का डायरेक्शन इसके अलॉन्ग हो जाता है। इससे 90 पे कूदते हैं और 90 पे इससे कूदते हैं और भी बी आर का डायरेक्शन ये हो जाता है। बोलो, तो हम यहाँ से डायरेक्ट अपोजिट यहाँ पहुंच जाते, नहीं पहुंच जाते हैं? इसका मतलब हमारे लिए भी बी आर यही ना होगा? बोलो, भी बी आर यही ना होगा? ये कितना होना चाहिए? भी बी आर होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि इसका ये वाला कंपोनेंट 90 होना चाहिए। यहां से तो सीधा सीधा की मतलब अब हमने क्या किया, सुनो सुनो, हमने अब रिवर को ही ऐसे बना दिया बाबू, क्या दिक्कत हो गई? तो हमें ये अपोजिट पॉइंट वाला मैटर समझ में आया ना, अपोजिट पॉइंट के अलॉन्ग जाना है, बस कहानी खत्म, बस हो गया। हमें एक क्लू मिल गया कि किधर कूदना है और कितने एंगल पे कूदना है। आपको क्लू मिला ना किधर कूदना था, किधर कितना किधर किधर कूदना था? इससे 90 पे, इससे 90 पे। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इधर कूदना है और इसके बीच का एंगल 90 होना चाहिए। ये तुम्हें पहले से पता है, मतलब तुमने ये कर रखा है। पकड़ पाई ये बात को? कैसे समझे? ये थीटा अगर है तो थीटा का वैल्यू कितना होना है, पता चल गया एकदम। अब कहा कुछ करने को, बस हमारा ये भी आर हो गया, बस हो गया। ये मान लो क्या यू दे रखा है, मतलब वी आर दे रखा है, वी आर, चलो वी आर मान लेते हैं, वी आर दे रखा है। और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? वी वी बी, वी बी नहीं, वी बी कैसे हो सकता है? बी बी आर का ये वाला कंपोनेंट 90 होना चाहिए। चलो छोड़ो ना, बी है कि नहीं हमें नहीं पता, बी को ऐसे भी हम लोग मार्क नहीं करते हैं ना, नहीं करते हैं, वेरी गुड। अब सीधी सी बात है कि एक्स में एक कौन कौन लग रहा है आपका भाई? स्पीड इन एस डायरेक्शन में टोटल बताओ। 90 पे क्यों कूदेंगे? बोलो 90 पे क्यों? कौन सा 90 होगा? थीटा 90 होगा। ये तब 90 होता है बाबू, सुनो, ये 90 तब होता है जब पाथ तुम्हारा ये हो। इस केस में आप ये थीटा 90 करोगे ना, ये नहीं करोगे। हमने क्या किया, हमने सिचुएशन रिवर ऐसी नहीं रही ना, अब आपको यहां से यहां पहुंचना है, तो हमें पता है कि ये हमारे लिए जस्ट अपोजिट पॉइंट अगर हम एज्यूम कर लें तो रिवर हमारे लिए ये बनेगी ना, ऐसी वाली जस्ट अपोजिट पॉइंट हुआ। तो हमें पता है कि इससे तुम्हें अभी तुमने कहा कि भाई अपोजिट पहुंचना है तो 90 करो। हम बोले कि अपोजिट पहुंचा दो, तो बोले इससे 90 करो। ये एंगल 45 है, तो ये 45 नहीं होगा। अब समझा बेटर? समझे? तुम 90 बोल रहे हो ना, तो 90 तो है ना, यहाँ से 90 ही तो होना चाहिए। समझे बात को? बस है प्लेन चेंज करके क्यों करें? ये समझने के लिए कि अपोजिट वाला मैटर अप्लाई तुम कर लो, अदरवाइज तुम थीटा निकाल भी सकते हो। आओ निकाल देंगे तुम्हें थीटा। अभी थीटा हम थीटा ही ले रहे हैं, अभी थीटा 45 नहीं पुट करेंगे, समझ गए? थीटा तुम्हें ऑटोमेटिक आ जाएगा, अभी तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि थीटा कितना है, हम निकाल देंगे। अभी थीटा नहीं, थीटा तुम्हें वैसे पता चल गया है कि 45 है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि 45 नहीं है। क्लियर? आ जाएगा 45। चलो पहले ये बताओ कि वी एक्स आपको क्या क्या मिलेगा, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन में कौन कौन होगा? एक तो आपको साक्षात देख रहा है वी आर होगा, और एक इसका कौन सा वाला कंपोनेंट टूटेगा? किसका वाला कंपोनेंट? इसका। अभी वी आर कुछ रहने दो, वी आर तो तुम्हें फाइंड करना है। ये जो है ये आखिर है क्या? ये आपका एक्चुअल में स्पीड ऑफ, सॉरी, ये है आपका VBR, ये है आपका VBR। नहीं समझे? मिस्टेक हो गया। सिचुएशन क्या होता है ये सिचुएशन पता है ना? ये सिचुएशन A है, ये B है, और ये VR है। तो आपको जाना है जस्ट अपोजिट वाला पॉइंट पे जाना है। तो कंडीशन क्या था? इधर ऐसे कुछ एंगल पे कूदते थे
इस एंगल पे कुछ कूदते थे बाबू? नहीं। और ये होता था आपका VBR, होता था। आई बात समझ में? अब इसको पलट देना है, इसको अब चेंज करना है। हम ये फ्रेम जो है ना, इस फ्रेम को बदल रहे हैं, मतलब हम देखने का नजरिया बदल रहे हैं। हम इसको ऐसे कर दिए, नहीं समझ रहे? इसको थोड़ा बदलें, ऐसे करें। इसको जैसे ही ऐसे करेंगे, ये लाइन कहाँ चला जाएगा? ये लाइन कहाँ चला जाएगा? ऐसा इधर कहीं चला जाएगा? बोलो। ये लाइन, ये जो VBR अभी इधर कहीं था ना आपका VBR यहाँ कहीं था, ये अब किधर शिफ्ट करेगा? समझ नहीं पाए? समझ पाए? और ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ बोट, जो कि VBR sin थीटा के बराबर होता था। एक्चुअल में ये वेलोसिटी ऑफ बोट ही तो होता था, और इन दोनों का कंपोनेंट ये होता था। ये वेलोसिटी ऑफ बोट ही तो होती थी। ये वेलोसिटी ऑफ बोट, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोट यही नहीं होती थी, तब नहीं ये A से B तक पहुंच पाता था। ये छोड़ो, जो ये नहीं तुम्हें पता ये क्या है, रहने दो। ये तो तुम्हें पता चल गया कि ये क्या है, VBR है। पता चला? नहीं पता चला? एक बार फिर से ड्रॉ कर देते हैं। गलती होगी, पहले यही बात बोलना था हमें। हम ये कह रहे हैं कि तुम्हें देखने का नजरिया बस बदल लो। देखो, तरीका इसका दूसरा भी है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आपने जो सीखा है बस वही यूज करो। बार बार 10 मेथड क्यों सीखोगे? आपने जो यूज किया है वही करो। वैसे IJK सिंबल कर दोगे वो भी हो जाएगा। आपने ये सीखा है कि सर A से B तक अगर हमें जाना है, हमें यहाँ जाना ही है एट एनी कॉस्ट, तो हम इधर कूदते थे कुछ एंगल पे, और वो एंगल कितना होता था वो भी ऐसे आपको पता है, लेकिन कोई बात नहीं। हम इधर कूदते थे, मतलब ये हमारे लिए VBR होता था, और ये होता था हमारा VR। यस और नो? बोर्ड रहता तो बता देते। थोड़ा इसको टिल्ट करो ना, मतलब ये लाइन को यहाँ पे ले आने की कोशिश करो। मतलब ये वाला लाइन को इतना घुमाओ, ये वाले लाइन को आपको क्या करना है, इतना घुमाना है। तो ये वाला लाइन इतना घुमा, तो सब चीज इतना ही घूमेगा ना। ये वाला लाइन यहाँ से कितना घुमा है, 45। देखो, ये वाला लाइन को हमने कितना घुमाया, ये वाला लाइन जो है टोटल, इसको हमने कितना घुमाया, 45 पे घुमाया। तो सारी चीजें 45 पे घूमेगी। बोलो। तो ये आपका यहां से यहां, ये वाला जो है, ये है, सॉरी फिर टेढ़ा हो गया ना, अच्छा कोई बात नहीं। हम बोल रहे हैं इसे तुम्हें घुमाना है यहाँ पे, ई को यहाँ से टिल्ट करना है, इसको टिल्ट करना है, कुछ ऐसा। हाँ बाबू? ओ अच्छा, ये वाला हमें थोड़ा ट्विस्ट करना है ताकि हम इसे अपोजिट सेंस कर सकें। तो नदी कुछ ऐसी बना देते हैं अपने लिए, इमेजिनरी नदी। एक्चुअल नदी तो इधर ही बह रही, इमेजिनरी। आपके लिए ये अपोजिट पॉइंट हुआ, तो बताओ VBR किधर होना चाहिए आपके लिए? इधर होना चाहिए। बोलो, VBR इधर होना चाहिए, हाँ या ना? वही तो है ये अगर अपोजिट पॉइंट है, देखो ड्राइंग सेम है कि नहीं है? ये अपोजिट पॉइंट है, अगर ये अपोजिट पॉइंट है तो VR इधर थोड़ा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इसके 90 से, ये देखो ये 90 वाला प्लेन कहाँ बनेगा, 90, ये 45 पे है, तो 90 इधर कहीं बनेगा, इधर 90 बनेगा। बोलो, 90 वाला, अच्छा 90 तो यही हो जाएगा ना, सॉरी ठीक, तो 90 तो यही वाला होगा, ये वाला 90 होगा। इससे थोड़ा इधर VBR होना चाहिए। देखो, इससे थोड़ा इधर VBR है आपका कि नहीं है? अभी भी नहीं समझे? सीधा इस पे आ जाएगा, इससे थीटा एंगल पे रहेगा। परपेंडिकुलर किससे आएगा? VBR परपेंडिकुलर किससे आएगा? B से। B से परपेंडिकुलर होता है VBR। VBR का ये वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर होता है। तुम नहीं समझ रहा है। प्लेन शिफ्ट करने से नहीं होगा, प्लेने तो शिफ्ट कर रहे हैं हम, तो वही बोल रहे कि प्लेनों को शिफ्ट कर दो ना। वही तो तब से हम वही कर रहे हैं ना कि प्लेन को ही शिफ्ट करो ना। भाई सिंपल सी बात है। अच्छा छोड़ो, वो छोड़ो, वो सब बात रहने दो।
तुम बोलो अपोजिट पॉइंट जो है, उस अपोजिट पॉइंट से थीटा एंगल पे VBR होना चाहिए, यस और नो? अपोजिट जिधर है, जैसे अगर मान लो हम ये कहते हैं कि ये तुम्हारा अपोजिट पॉइंट है A और B, तुम बोलोगे सर VBR थीटा एंगल पे होना चाहिए, यस और नो? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब हमें ये पता है कि हमें एग्जैक्ट यहां से यहां पहुंचना है, और आपको ये भी पता था कि अगर आपको एग्जैक्ट यहां से यहां तक पहुंचना होता था तो ये वाला कंपोनेंट का वैल्यू कितना होता था? ये थीटा नहीं, ये थीटा कितना होता था जस्ट अपोजिट पहुंचने के लिए? जल्दी बोलो। 90 डिग्री ने। जब ये आपको जस्ट अपोजिट पहुंचना होता है, समझो बाबू, जस्ट अपोजिट पहुंचना होता था तो ये वैल्यू आप कितना करते थे? 90 करते थे। मतलब आप किधर कूदना होता था? इसके अलोंग। इधर कूदोगे, इधर कूदोगे यहां पहुंच पाओगे, इधर कूदोगे, इधर कूदोगे तो यहां कहीं पहुंचोगे, यहां नहीं पहुंच पाओगे। मतलब यहां से 90 करना होता था ना, मतलब ऐसे कूद जाएंगे मुंह अपोजिट करके। इसका ये ना मतलब होता है कि नदी की धारा के अपोजिट बह जाओ, तुम कूद जाओ, तो ये तुम्हें टिल्ट कराते 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 बी पे पहुंचा देगा। किधर कूदना होता था? जहां पे आपको पहुंचना है उससे 90 पे कूद जाओ। ये यही नहीं कह रहा है, ये कहता था कि रिवर ऑफ बोट जो है, यानी कि बोटमैन को किधर कूदना है? बोटमैन को कूदना था कि जिधर जहां पे पहुंचना है ना, उस वाले लाइन से 90 डिग्री पे बोटमैन को कूद जाना है। नहीं, क्या सोच के कि रिवर की जो वेलोसिटी है उसके अपोजिट, मतलब अपनी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर, उस वेलोसिटी से बोट को चलाना है। नहीं, मतलब ये हो जाता था, ऐसे ये होता था आपका VBR cos थीटा होता था, ये VBR cos थीटा होता था। तो अगर हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाएंगे तो 0 डिग्री, तो 0 डिग्री, या वर्टिकल से तो 90 डिग्री, तो वर्टिकल से कंपोनेंट फिर साइन आपका आ जाएगा, साइन थीटा वाला। तो 0 से बना, हॉरिजॉन्टल से ये 0 होगा तो cos 0 का वैल्यू कितना? 1, तो VBR 1। ये ना होता है VBR। ये VBR एक्चुअल क्या है? VBR है कि बोटमैन, देखो 5 मीटर पर सेकंड वाली कहानी समझ में आई थी, 5 मीटर। बोटमैन क्या सोच के नदी में कूदता है उसको VBR कहते हैं। तो नदी को सोच के कूदता है कि नदी की स्पीड अगर 5 मीटर पर सेकंड है और अगर हम 10 मीटर पर सेकंड से कूद जाए नदी के रिस्पेक्ट में, यानी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 15 मीटर पर सेकंड से, यही होता है VBR। तो ये VBR है, समझ पाए? VBR कितना होगा? अगर आपको जस्ट अपोजिट पॉइंट पहुंचना है तो अपोजिट पॉइंट वर्टिकल वाले लाइन से 90 डिग्री पे, समझ पाए आप? VBR अगर आपको जस्ट अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना होता था तो उससे आपको 90 पे कूद जाना है रिलेटिव वाली स्पीड के साथ। अब बोलो, ये बात समझ गए तो बस हो गया। अब आपको जस्ट अपोजिट पॉइंट पहुंचना है, बोलो पहुंचना है, उसके जस्ट अपोजिट नहीं कूदोगे रिलेटिव वेलोसिटी के साथ, तो ये VBR नहीं हुआ, उसके जस्ट 90 पे, तो तब ना आप अपोजिट पे पहुंचोगे। समझ पाए? ये VBR है। क्लियर? वेरी गुड, हो गया, यही समझना था, बस हो गया। अब आपके पास वेलोसिटी x डायरेक्शन में कितना आया टोटल? पूछ क्या रहा है सर? अच्छा, कितना है वेलोसिटी? बिल्कुल, VBX कितना आ जाएगा? जरा सोच के बताओ तो। देखो, ये आपका VR होगा और इसके 2 कंपोनेंट टूटेंगे, एक इधर और एक इस तरह, तो VBR साइन, अगर तुम ये थीटा अपने मन से ले सकते हो, थीटा इधर लो कोई पता नहीं, तो साइन थीटा। क्लियर? वेरी गुड। तो ये माइनस होगा कि प्लस होगा? VBR माइनस VBR साइन थीटा। अभी थीटा नहीं पता, रहने दो, बाद में 45 अपने आएगा। क्लियर? VX आया। अब बताओ VY कितना होगा? मान लो वेलोसिटी Y में क्या हो रहा है? Y में इसका एक कंपोनेंट मिलेगा, इसका एक कंपोनेंट मिलेगा, Y में एक इसका कंपोनेंट मिलेगा, एक इसका कंपोनेंट मिलेगा और एक इसका कंपोनेंट मिलेगा। और ये एक्चुअल में क्या होता था? VB होता था। ये एक्चुअल में होता क्या था? ये VBR, ये VR, तो ये क्या है? देखो देखो, ये VR, ये VBR, तो ये VB ही तो होता था, ये VB ही तो होता था, नहीं होता था? तब
बोट का बाद वाली स्पीड रिजल्टेंट, जिस स्पीड से ये क्रॉस कर रहा है, ये एक्चुअल में रिजल्टेंट स्पीड होती है किसकी? बोट की, क्योंकि वो नेट स्पीड होगा जो उसको उस डायरेक्शन में ले जाने के लिए, मतलब कौन सा, सीधा अपोजिट डायरेक्शन में ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वही ना होगी। उसको हम लोग वेलोसिटी ऑफ बोट कह देते हैं, नेट वेलोसिटी ऑफ बोट। क्लियर? वेरी गुड। तो ये कहाँ, नहीं ये नहीं, ये वेलोसिटी ऑफ बोट। तो इसका ये वाला कंपोनेंट इधर कितना आएगा? बी बी cos 45 और इसका ये वाला कंपोनेंट बी बी आर माइनस होगा कि प्लस, सॉरी प्लस होगा ना, इसका ये भी कंपोनेंट ये भी कंपोनेंट, दोनों नेट कंपोनेंट तो प्लस होगा, प्लस बी बी आर cos थीटा। समझ पाए? x में वेलोसिटी मिली, y में वेलोसिटी मिल गई, वेरी गुड। अब करना है आपको क्या? tan थीटा हो गया, tan थीटा भी वाई व भी एक्स होता था, नहीं समझे? tan थीटा भी वाई व भी एक्स होता है, आपको ये tan थीटा निकालना है, ये नहीं चाहिए आपको किस डायरेक्शन से ये कूदे। क्लियर हो गया तुम्हारा tan थीटा। टाइम भी पता करना है क्या? नहीं ना, ठीक ठीक। फाइंड मिनिमम स्पीड। अच्छा, आपको क्या पता करना है? वो मिनिमम स्पीड कौन सी वाली? यही ना, बोटमैन क्या मिनिमम स्पीड सोच के कूदे रिवर में, यही मिनिमम स्पीड होगी। बोटमैन की क्या स्पीड, क्या सोच के वो रिवर में कूदेगा कि हम अपोजिट चले जाएंगे, वही ना मिनिमम स्पीड, मतलब वी बी आर ना। ये तो बोटमैन को मिलेगा बाद में। ये जो वी बी है, ये वी बी क्या है? बाद वाली स्पीड, जो रिवर में कूदने के बाद खुद का कुछ स्पीड था, रिवर ने कुछ सपोर्ट किया या अपोज किया, और मिक्स होके जो स्पीड होती है वो होती है ये, जो आपको ग्राउंड से लगता है। नहीं समझे? ये इसका एब्सोल्यूट वेलोसिटी होगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सॉरी ये इसकी वेलोसिटी होगी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसको क्या कहते हैं? वीबी को वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू, देखो नदी में कूद गया, रिवर बहा ले जा रही है, तुम्हें किस स्पीड से दिखेगा? तुम्हें नहीं लगेगा कि बोट, नदी को भूल जाओ, तुम्हें नहीं लगेगा कि बोट, जैसे रिवर मान लो ये रिवर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, इसमें मान लो एक बोट कूद गया और बोट भी मान लो 2 मीटर पर सेकंड से रिवर के डायरेक्शन में जा रहा है, तो तुम्हें क्या लगेगा बोट किस स्पीड से जा रही है? ये होता है। तो ये रिवर ऑफ बोट हुआ ना विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये रिवर ऑफ बोट है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बाबू हमें रिवर ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता करना है ना, रिवर ऑफ बोट मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर पता करना है, यही तो है। ये आपको ये पता करना है, VBR। समझ पाए? सॉल्व करिए, बन जाएगा। थीटा कितना रखें? थीटा 45 नहीं रख सकते हैं, थीटा 45 रखें तभी तो पूरी कहानी बनी। तो थीटा शुड बी 45, पुट कर दीजिए। तो tan 45 इक्वल टू 1 होता है। tan 45 बराबर VY बाय VX, सब्स्टिट्यूट करिए VY बाय VX, tan 45 का वैल्यू। क्वेश्चन मिटाए, जल्दी करो। tan 45 का वैल्यू 1, VBY का वैल्यू DY, Y कहाँ? VB cos थीटा, VB cos थीटा, VB cos 45 का वैल्यू 1/√2 दे दिए, प्लस VBR cos थीटा, थीटा का वैल्यू 45, तो VBR √2 डिवाइडेड बाय VX, VX इतना है, VBR ये आपको कह रखा है U मानो, इसे U बोला है लेने के लिए, तो U ले लीजिए, और माइनस VBR साइन, ये भी वही हो जाएगा VBR बाय √2। अब इसको सॉल्व करना है तुम्हें, अब आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे तो हमें लगता है √2 खत्म हो जाएगा और इसमें बचेगा सिर्फ √2। इसको जब सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे ना बाबू, ये वाला √2 खत्म हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा आपका VB प्लस VBR बाय √2U माइनस VBR इक्वल टू 1। VBR U के टर्म्स में नहीं आया, अच्छा VB रह जाएगा, VB रहेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन VB रहेगा, हाँ रह जाएगा,
VB कैसे रहेगा? देखो तो VB tan थीटा कैसे पुट किया हमने प्लेन जो एज्यूम किया है, ये कौन सा वाला प्लेन एज्यूम किया? ये वाला ना। देखो तो ये हमारे लिए x हो गया और ये हमारे लिए y हो गया, ठीक। और tan थीटा हमने यही वाला पुट किया है ना, ये x और ये y, सही है। इसके अलॉन्ग Vx हमने निकाल लिया, सही है। इसके अलॉन्ग हमने Vy निकाल लिया। ओ हो, ठीक था। P बाय बी होता है ना tan थीटा रे, सही तो है। आप ये tan थीटा ले रहे हैं ना, परपेंडिकुलर बाय बेस, इसके लिए ये वैल्यू कितना होगा? मतलब ये वैल्यू होगा VBY, सही है। ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, जो कि VBR है। एक वेरिएबल रह रहा है, उसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो थोड़ा मिस्टेक हुआ क्या कि हमने ये वाले कंपोनेंट, इसके ये वाले कंपोनेंट को इन्वॉल्व किया है। ये है क्या? ये वाला रिजॉल्व होके ही तो ये आया, नहीं समझे? ये वो स्पीड है नेट वाली, ये नेट स्पीड है जिस स्पीड से A से B तक इसको जाना है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आई बात समझ में? और हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने Vx माना है, वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन, ठीक। वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन में आपको आराम से मिल गया कौन सा वाला? एक तो ये Vr, ये दिख रहा है एकदम साधारण सा, ये दिख रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। और इधर आपको मिल गया है आपको VBR, इसका ये वाला कंपोनेंट VBR साइन थीटा, ये सही था। अब Vy में हमने गलती करी कि इसका ये वाला कंपोनेंट तो लेना ही है, इसका ये वाला कंपोनेंट तो लेना ही है, तो VBR cos थीटा, मतलब cos 45, चलो थीटा बाद में, ठीक है। हमने क्या मिस्टेक करी, इसका ये वाला कंपोनेंट भी ऐड कर दिया इसमें। आई बात समझ में? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में तो हमने VB का ये वाला कंपोनेंट ऐड कर दिया, क्या वर्टिकल में तुमने ऐड किया था? गलती हुई थी ना, नहीं समझे बात को? अगर आप ये वाला कंपोनेंट लेना चाहते हो तो इसका एक कंपोनेंट इधर भी बनेगा ना 45 पे, जो इसके साथ इस डायरेक्शन में जाएगा। नाम क्या होगा? VB साइन थीटा या साइन 45 होगा। इसको इग्नोर किए थे। और अब जो x में आएगा, नेट आपका x में ये नहीं होगा, ये होगा, ये कितना है? VB साइन 45 माइनस VBR साइन 45, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। इसका अगर ये कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में इन्वॉल्व कर रहे हो तो इसका वर्टिकल में इन्वॉल्व कहाँ किए थे हम लोग? वर्टिकल में तो छोड़ दिए थे, भूल गए थे ना। आई बात समझ में? ये छूट गया था, वैसे इसे लेना ही नहीं था तुम्हें। कारण क्या है बताते हैं, इसे लेना ही मत। देखो कैसे, क्यों नहीं लेना। और इधर वाला क्या लिखोगे? VBR cos थीटा प्लस VB cos 45 cos 45 आप ले सकते हो। हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप इससे इन्वॉल्व ही मत करिए। इससे क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा, ऐसे भी देखो ये VB cos 45 और VB sin 45 ऐसे भी दोनों में है, बाद में ऐसे भी रिजॉल्व हो ही जाना है। आप क्या ये वाला जब लेते थे, सुनो पूछते हैं तुमसे, पूछता है भारत, जब आप ये VBR होता था, VBR होता था ना, अच्छा ये वाला सीक्वेंस है, इधर वाला, इसमें हम लोग जो कंपोनेंट तोड़ते थे VBR का तोड़ते थे, सुनो, VBR का तोड़ते थे और VR को ऐसे रहने देते थे। ये VB होता था क्या? VB का कंपोनेंट कहीं पे इन्वॉल्व था फॉर्मूले में? कहीं भी?
VB का कोई कंपोनेंट इन्वॉल्व था फॉर्मूले में? क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? ऐसे भी VB इससे एंगल कितना बनाएगा? 90। इससे एंगल कितना बनाएगा? 90। तो VB के किसी कंपोनेंट को आपको इन्वॉल्व करना ही नहीं है, करते ही नहीं ना। अगर यहाँ पे कर भी दोगे तो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा, लेकिन करना ही नहीं है। करोगे झूठ मूठ का कैलकुलेशन में 2 स्टेप बढ़ेगा तुम्हारा। इसलिए हम ये कहेंगे कि इस VB का ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इन्वॉल्व करेंगे तो वर्टिकल भी तो नहीं करेंगे, तो हो गया। जब हॉरिजॉन्टल किए ही नहीं तो वर्टिकल क्यों करेंगे भाई? समझे? हमने इसको ना हॉरिजॉन्टल में, इस वेलोसिटी का सपोर्ट ना हॉरिजॉन्टल में मिला तो वर्टिकल में भी नहीं मिला, इसलिए हमने हॉरिजॉन्टल में भी नहीं दिया तो वर्टिकल में भी नहीं दिए। फाइनल। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रह गया, इसमें रह गया था। अब क्लियर हो गया? ईमानदारी से बोलो, हुआ या नहीं? नहीं हुआ? वेरी गुड। VBR, पहले ये तो पता चले कि तुम्हारा कंफ्यूजन क्या है। बोलो। बारिश हो रही है, किसी को कहीं जाना नहीं है? बोलो। नो सर बोला था ना? अच्छा, यस सर बोला था। आई बात समझ में? हमने एक्स में भी सपोर्ट नहीं करा, इसको इन्वॉल्व भी नहीं करते हैं। ऐसे भी आपने देखा था जनरल फॉर्मूला में, इसको इन्वॉल्व भी नहीं करते हैं, इसलिए इसको इन्वॉल्व नहीं करना है। इन्वॉल्व करोगे तो ये जितना सपोर्ट हॉरिजॉन्टल में करेगा उतना वर्टिकल करेगा, क्या फायदा? नहीं समझे? जैसे मान लो 2 आदमी है, दोनों आदमी को तुमने 10-10 रुपया दिया, एक आदमी के पास 20 रुपया था, ठीक है? ये मान लो ये भी 20 था, एक दूसरा आदमी आया, इसको भी 10 रुपया दे दिया और इसको भी 10 रुपया दे दिया। पहले भी बराबर था और अभी भी बराबर ही रहा। मतलब इसके देने ना देने से क्या फर्क पड़ने वाला है? अगर बराबर देता तो, बराबर दे रहा है कि नहीं दे रहा है? 45 है ना, ये इधर भी उतना ही देता, इधर भी देता, रिजल्ट में कोई चेंज आने वाला था इसकी वजह से? नहीं करेंगे इन्वॉल्व। समझे? बस। अब आपको थीटा पता है, tan 45 आप लगा लीजिए। वही मिस्टेक आ रहा था, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल यहीं से इंट्रोड्यूस हुआ था। तो tan थीटा इक्वल टू Vy/Vx। tan 45 Vy का वैल्यू, VBR cos थीटा जो कि आपको निकालना है, VBR cos 45 का वैल्यू सीधा 1/√2 कर दे, 1/√2, और डिवाइडेड बाय Vx कितना है? Vx आपको ये बोल रहा है कि आप u ले लो और इसे मतलब VBR/√2 कर दो। दिखने में अजीब लग रहा है क्या? /√2 डिवाइडेड बाय u माइनस VBR√2। कट जाएगा क्या? नहीं, एलसीएम लेगा उसके बाद कटेगा ना। चलो अब आ गया, इसका वैल्यू कितना? 1। तो √2 कटा, इसके साथ √2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना? सॉरी, VBR/√2 टाइम्स ऑफ u माइनस VBR। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो ये आएगा √2u माइनस VBR इज इक्वल टू VBR। अब देखो VBR प्लस हुआ तो रिजल्ट क्या बना आपका? 2VBR इज इक्वल टू आज केमिस्ट्री का क्लास है ना? अच्छा, बारिश हो रही है ना? तो नहीं, बारिश बाहर हो रही है ना? सर बैठे हैं, आए हुए हैं क्या? है नहीं, झुट्टे बोल रहा है यू। ठीक है, तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि VBR कितना होगा। देखो ये कितना हो जाना चाहिए? √2/2। आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं? u/√2, इसे आप u/√2। ये हुआ मिनिमम वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से रिवर के रिस्पेक्ट में, देखो ये रिवर के रिस्पेक्ट में आया कि नहीं आया? रिवर के टाइम्स में आया है। तो रिवर की वेलोसिटी जिस हिसाब से होगी वो खुद को एडजस्ट करेगा उसका √2 टाइम्स में, तो ये पहुंच जाएगा जस्ट अपोजिट पॉइंट पे। नोट कर लीजिए, यहां से नोट करना है। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछो। थोड़ा सा डाटा मिस्टेक हो गया था, एक बार फिर से समझा देते हैं। समझो, हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा है? हम लोगों ने ये चीजें सीखी है कि अगर हमें जस्ट अपोजिट पहुंचना हो तो थीटा विल बी 90 डिग्री। तो थीटा विल बी 90 डिग्री का मतलब ये होता है कि हमें क्या करना होता है? नहीं आया, पता है बारिश हो रही थी, कैसे आएंगे? तो हमें ये क्या करना है कि जहां पहुंचना है उससे 90 पे कूद जाना है। पहुंचना यहां है, उससे 90 पे कूद जाना है। मतलब एक्चुअल में
ये बोटमैन को किधर कूदना है, ये है, इधर कूदना है, ठीक है। किस वेलोसिटी से? खुद की वेलोसिटी से। इसकी जो खुद की वेलोसिटी होगी वो किसके रिस्पेक्ट में? रिवर के रिस्पेक्ट में। सोचिए, रिवर 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो हम अगर 15 मीटर पर सेकंड से कूदें, रिवर के रिस्पेक्ट में 15 मीटर पर सेकंड से कूदें, तो कहानी बन सकती है। मतलब ये सोच के मान लो, अच्छा ये इधर कैसे जाएगा? गुड। अगर ये यहां आएगा, मतलब ये कूदेगा और रोक कर रहा है, तो इसे रिवर धीरे 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 इसे इधर, रिवर इसे धीरे 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 यहां नहीं पहुंचा देगी। इधर रिवर इधर बह रही ना, रिवर की वेलोसिटी से। देखो इसका एक्सप्रेशन क्या आता था, सुनो। इस केस में जब ये क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ वाला मेथड, इस केस में थीटा का वैल्यू जरा बताओ तो। देखो हाँ, ये सुनो, थीटा कितना आया था जरा बताओ तो। कॉस थीटा आया था ना तुम्हारा, कॉस थीटा आया था ना। कॉस थीटा कितना आया था बोलो तो जरा? BR/BVR। अब यहाँ पे कौन बड़ा कौन ज्यादा होगा एनालिसिस कर लो, तब ये पता चलेगा कि ये यहाँ जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। देखो यहाँ पे दो केस बनते हैं, बता दे क्या? नहीं, इसमें दो केस बनता है अलग से, इसमें दो केस बनता है ये वाले में, कि कब ये रिवर को क्रॉस कर पाएगा और कब क्रॉस नहीं कर पाएगा। अगर तुम ये सोचो कि अगर इसकी स्पीड, छोड़ो सोचने वाली बात क्या है, अगर इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी तो क्या ये रिवर को कभी क्रॉस कर पाएगा? इस केस में अगर इसको शॉर्टेस्ट पॉइंट तक पहुंचना है तो शॉर्टेस्ट पॉइंट तक, फिर शॉर्टेस्ट टाइम वाला तरीका मत यूज करना, उसमें भी तुम खुद की स्पीड ज्यादा कर सकते हो, कूदने का डायरेक्शन अलग होता है। अगर तुम इस केस में ज्यादा स्पीड रखोगे तो कभी तुम रिवर को क्रॉस ही नहीं कर पाओगे, शॉर्टेस्ट पॉइंट तक पहुंच ही नहीं पाओगे शॉर्टेस्ट पॉइंट वाले तरीके से। मतलब ये अगर कम हुआ, कम मतलब मान लो, और ये ज्यादा हो गया, कॉस थीटा का ज्यादा वैल्यू कितना? अभी फिलहाल 0। हाँ मतलब ज्यादा वैल्यू 1 होता है। 1 कब हो सकता है? सुनो बाबू, 1 कब हो सकता है? जब थीटा 0 डिग्री हो, या मान लो यहाँ पे जो वैल्यू, ये मान लो ज्यादा बराबर हो सकता है। अगर ये बड़ा हो गया, ऊपर वही रहा, ये बड़ा मतलब ये छोटा, तो 3/4 कितना हुआ? इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? कॉस मतलब ज्यादा हो जाएगा, ये 3 मान लो 5 हो गया, तो कितना हुआ? 37। तो 37 तो 0 से ऐसे भी बड़ा है। अच्छा 4/5 कर देते हैं, चलो ऐसे मान लो 4/5 है, तो नीचे वाला बड़ा हुआ ना, नीचे वाला 5 और ये 4, तो ये बड़ा हो गया। आपको शुड बी कंडीशन क्या था यहाँ पे? 0 डिग्री, सॉरी इसके लिए थीटा शुड बी कंडीशन, थीटा शुड बी 0 डिग्री या हाँ 90। एक तो अगर कॉस वाला टर्म रखना होता था, थीटा 0 डिग्री रखना नेसेसरी कंडीशन है, जस्ट अपोजिट का। थीटा 0 से ज्यादा आया ना, अगर ये केस होगा तो थीटा 0 से ज्यादा आ गया ना, तो जस्ट अपोजिट नहीं पहुंच पाओगे, है ना। थीटा हमें 0 रखना था, कॉस थीटा वाला टर्म 0 रखना था, साइन 90 वाला टर्म, साइन थीटा वाला टर्म हमें 90 रखना होता है, तो नहीं हो पाएगा क्योंकि 0 से ज्यादा हो जाएगा, जस्ट अपोजिट आप नहीं पहुंच पाओगे। कॉमन सेंस की बात है। अब देखो, तो तुम्हें बस ध्यान में ये रखना है कि जस्ट अपोजिट पहुंचना हो तो कूद जाओ 90 से, नहीं BVR का ये कंपोनेंट वैसे बचा रहता है BVR का। तो अगर आप नदी कैसे भी रहे, मान लो इधर टेढ़ी ही नदी रहे, क्या फर्क पड़ता है? अगर मान लो आपको अपोजिट जाना है तो किधर कूदना है? BVR। जस्ट अपोजिट अगर पहुंचना हो तो BVR इधर कूद जाना है। अब इन्होंने क्या किया कि नदी को सीधी रखी, तुम्हें टेढ़ी कर दी गई, क्या फर्क पड़ता है? हमें पता है कि हमें जहां जाना है उसके हमें 90 पे छलांग लगानी है, तो हमें जाना था कहां? हमें जाना था यहाँ, तो 90 से छलांग लगा दिए, बात खत्म। इससे 90 से छलांग लगा दिए, पहुंच जाएंगे जस्ट अपोजिट पे। ये मेन कंसेप्ट फॉलो करना। उसके बाद क्या करना है? इसका कोई कंपोनेंट यूज नहीं करना है। इधर वाली जो वेलोसिटी है, इसका 2 कंपोनेंट टूटेगा, एक वर्टिकल तुम्हें सपोर्ट करेगा और एक तुम्हें ये सपोर्ट करेगा, तो नेट Vx निकाल लो जो कि इन दोनों के कंपोजिशन से आएगा, और Vy में तुम्हें सिर्फ एक ही वेलोसिटी मिलेगी, ये वाली,
कहानी खत्म। थीटा पूछे थीटा आ जाएगा नहीं। और एक चीज और इसमें शायद पूछा जा रहा था क्या, एक चीज और पूछा जा रहा था क्या, क्या इसमें, अच्छा डायरेक्शन। ओहो, थीटा तो ऐसे आप बता ही सकते हैं कहाँ से, कहीं से भी, वर्टिकल से भी बता सकते हैं और हॉरिजॉन्टल से भी बता सकते हैं। देखो तो थीटा तो आपको ऐसे पता चल ही गया ना कि थीटा क्या होने वाला है। इस केस में थीटा अगर ये इन दोनों का सम तो 90 होना ही होना है, नेसेसरी कंडीशन है। तो ये 45 है, तो ये 45 ही था। तो आप चाहते हो कि ग्राउंड से 45 पे छलांग लगा दे, बात खत्म। ग्राउंड से 40, देखो कितना अच्छा बात बन गया। फिर से अब आपको ये कह रहा है कि अगर आपको यहां पे जाना है तो ग्राउंड से, मतलब ग्राउंड से 0 डिग्री बनाओ या यहां से 90 बनाओ, नहीं समझे। अगर आपको जस्ट अपोजिट जाना है तो वर्टिकल से 90 डिग्री बनाओ या ग्राउंड से 0 बनाओ। अब अगर इसको कहा कि भाई हमें अपना पोजीशन हमने ना थोड़ा सा 45 चेंज कर लिया, तो ये भी कि बोलेगा कि कोई बात नहीं, ग्राउंड से पोजीशन 45 चेंज कर लो। आई बात समझ में, ठीक है। इसे तुम एज अ ट्रिक भी याद रख सकते हो। ये बोला कि हमने अपना अपोजिट पोजीशन 45 बदला है, तो बोलता है कि अच्छा ग्राउंड से तो 0 पे ही कूदना है ना, हमें ग्राउंड से तो 0 पे कूदना है। तो कोई बात नहीं, अगर आपने ग्राउंड से अपना पोजीशन, मतलब इसका पोजीशन आपने जहां पहुंचना था उससे 45 बदला है, तो हम भी अपना पोजीशन 45 बदल लेंगे, बात खत्म। तो देखो ये ऐसे भी 45 आ गया तुम्हें टेक्निकली। बस इधर जितना शिफ्ट, देखो अब क्या होगा कि इधर जितना शिफ्ट इधर होगा, इधर जितना शिफ्ट होगा, तुम्हें ग्राउंड से भी वर्टिकल से जितना एंगल, मान लो थीटा शिफ्ट हुआ है, तो तुम्हें कूदना है इससे थीटा, इससे थीटा नहीं, इससे थीटा। शॉर्टकट बन गया। आई बात समझ में। जैसे ये अगर 37 होता, ये अगर 37 होता तो ये कितना होगा, क्योंकि ये 53 होता है। वाह, ये तो तब तो 37 आ गया। सीधा आप तो थीटा लगा के ये वाला रिलेशन लगा सकते हो। कौन सा वाला, इससे तो एक रिजल्ट भी आ जाएगा तुम्हारा डायरेक्ट। कौन सा वाला, ये थीटा इक्वल टू थीटा माइनस ये 90 प्लस थीटा, 45 ही आएगा। इस केस में 45 ही आएगा, सही है। समझ पाए। तो जितना, देखो अगर बस आपसे एक लाइन हम ये पूछे कि हम यहां जाना चाहते हैं, हम यहां जाना चाहते हैं ए से बी जाना चाहते हैं, ठीक, और ये एंगल है 30 डिग्री। बताओ हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे कूदे। अरे इतना टाइम, अब 60, अरे इससे 30, तो इससे कितना भाई, तो जहां कूदना था उससे 60 वो दूर कूदा है, तो हमें जहाँ 0 था तो उससे 60 शिफ्ट कर देना है खुद को। तो देखो 60 हुआ, नहीं समझे। फिर से पूछे, फिर से पूछ लेते हैं। फिर से पूछ लेते हैं। ये रिवर है, ऐसे नॉर्मल हम लोगों को पता है कि ये जस्ट अपोजिट होता है, लेकिन हमने अपने पोजीशन को बदला और हमने अपने अपोजिट पॉइंट को चेंज कर लिया। हमने अपने अपोजिट पॉइंट को ही चेंज कर लिया। हमें ये बी डैश पे पहुंचना है, तो हम मान लेते हैं कि हमारा ये अपोजिट पॉइंट है। देखो एक्चुअल में अपोजिट पॉइंट नहीं है ये, हमने क्या किया, अपोजिट पॉइंट वाला टेक्निक यूज किया है कि हमने इसे मान लिया अपोजिट पॉइंट है। तो ये जितना एंगल से शिफ्ट करेगा, हमें पहले जब हमारा अपोजिट पॉइंट ये होता था बाबू, तो हम इधर कूदते थे। अब ये हमारा थीटा शिफ्ट कर गया, तो हमने खुद को भी थीटा शिफ्ट कर लिया है। बस हो गया, एकलौता कंसेप्ट। चाहो तो इसे तुम नोट कर लो, इसे तुम आराम से नोट भी कर सकते हो एज ए शॉर्टकट ट्रिक, नहीं आराम से काम आएगा। नोट कर लीजिए।